नमो नमः। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। मित्रों, आप सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका संस्कृत मंच क्लासेस इस चैनल पर। मित्रों, चूंकि अब समय आ चुका है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने का, तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किस प्रकार संस्कृत व्याकरण के आधार के रूप में माहेश्वर सूत्र होते हैं और माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं, कैसे उनका विधान किया गया है, कितने सूत्रों में स्वर हैं, कितने सूत्रों में व्यंजन हैं, कैसे प्रत्याहार का निर्माण किया जाता है। ये सब हम इस पर चर्चा कर चुके थे। चूंकि अब समय आ चुका है धीरे धीरे अपने पाठ्यक्रम को बढ़ाने का। बहुत सरल ही, बहुत सूक्ष्म रूप से हम बहुत एकदम नींव से अपन प्रत्येक विषय वस्तु को उठाएंगे। मित्रों, मैं आपको बता दूं, मैं आपसे संवाद करना चाहता हूं और मेरा संवाद आपसे केवल इतना ही है कि जो भी छात्र संस्कृत के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वे समस्त छात्र शब्द रूप और धातु रूपों को बिल्कुल कमजोर न समझें। जब तक आपके शब्द रूप और धातु रूप आपके अंतःकरण में विद्यमान नहीं होंगे मित्रों, तब तक आप बहुत पीछे हैं। जिस परीक्षार्थी को शब्द रूप और धातु रूप बिल्कुल कंठस्थ हैं, तो समझिए कि उस परीक्षार्थी के मुट्ठी में बंद है संस्कृत व्याकरण। क्योंकि बिना शब्द रूपों के और बिना धातु रूपों के आप संस्कृत व्याकरण को न तो समझ सकते हैं, न ही उसका आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। संस्कृत व्याकरण को समझने के लिए प्रथम पीढ़ी के रूप में शब्द रूप और धातु रूप है। तो शब्द रूप और धातु रूपों को बिल्कुल आप कंठस्थ कर लीजिए। शब्द रूपों के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि शब्द रूप जो हमारे हैं वो अलग अलग पाठ्यक्रम के अनुसार अलग अलग प्रश्नों का निर्धारण किया गया है। जैसे अगर मैं यहीं पर सेकंड ग्रेड या लेक्चरर परीक्षा की बात करूं तो शब्द रूपों के 9 प्रश्न आते हैं और वहीं पर धातु रूप के 9 प्रश्न आते हैं। धातु रूप के भी 9 प्रश्न आते हैं। अब आप समझिए कि 9 मतलब 18 नंबर, 9 मतलब 18 नंबर ऐसी संधि है। पाठ्यक्रम के अनुसार अंकों का विभाजन विषय वस्तु के अनुसार किया गया है, ऐसी संधि का निर्धारण किया गया है। तो यदि हमको न केवल आप इनको केवल 9 प्रश्न न समझें, 9 प्रश्न नहीं है केवल ये, वस्तुतः कारक प्रकरण इसी पर आश्रित है, शब्द रूप धातु रूप पर। क्यों? वाक्य निर्माण की प्रोसेस भी इसी पर आधारित है और अशुद्धि संशोधन से संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं वो भी इन्हीं पर आधारित हैं। तो मित्रों, आप शब्द रूप और धातु रूपों को बिल्कुल कंठस्थीकरण कर लीजिए। यदि आपने पूर्व में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का पेपर दिया है, परीक्षा में अगर किसी में बैठे हैं, तो आप वहां पर देखेंगे। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूं कि उसकी शैली क्या होनी चाहिए। जैसे यहां पर हमारा प्रश्न आया है, मान के चलिए कि उदाहरण के तौर पर देख रहे हैं कि वधु शब्द और प्रथमा विभक्ति का एक वचन का रूप पूछा है। प्रथमा विभक्ति और एक वचन का यदि आपसे रूप पूछा जाता है तो हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन है, जैसे पहले में मैंने लिख दिया वधु, दूसरे ऑप्शन में हमने लिख दिया वधु और तीसरे ऑप्शन में मैंने लिख दिया यहाँ पर वधुहु ऐसा, और चौथे ऑप्शन में मैंने लिख दिया यहाँ पर वधुहु। तो मित्रों देखिए, यहाँ पर कोई ज्यादा अंतर नहीं है। शब्द रूप और धातु रूप से संबंधित आपके जो प्रश्न आने वाला है वह प्रश्न उसमें बहुत ही सूक्ष्म अंतर होता है और उस सूक्ष्म अंतर को अगर क्लियर कर सकता है तो वो है हमारी शब्द रूप और धातु रूपों को याद करने की शैली मतलब तरीका। यहाँ पर आप देखिए कि केवल वधु 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 ऐसे करके हमने बोल दिया। वस्तुतः हमको क्या ध्यान देना है कि कहाँ पर तो ह्रस्व उकार का प्रयोग है, कहाँ पर विसर्ग का प्रयोग किया गया है, कहाँ पर कौन से स्वर का प्रयोग किया गया है। प्रत्येक शब्द रूप के संदर्भ में मैं आपको बता रहा हूँ, न केवल वधु शब्द के संदर्भ में। तो बहुत सूक्ष्म अंतर होता है। तो यहाँ पर ये हमारा सही है, हमारा प्रथम व्यक्ति वधु ऐसा रूप बनता है। तो मित्रों, इस तरीके से आप शब्द रूप और धातु रूपों को बिल्कुल कंठस्थीकरण कर लीजिए। स्वरों से संबंधित कोई भी परेशानी आपके अंदर नहीं होनी चाहिए कि कहाँ पर ह्रस्व अ है, कहाँ पर दीर्घ आ है, वो विषय वस्तु नहीं होनी चाहिए। चलिए इसी क्रम में मैं आपको बताऊं दोस्तों, मैं अपने इस चैनल को बहुत आगे तक ले जाना चाहता हूं और मुझे उसमें आपका सहयोग चाहिए। पिछले कुछ दिनों में आपका जो मुझ पर प्रेम जो रहा है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। थैंक यू। इसी प्रकार मेरा आप सहयोग करते रहिए।
चलिए आगे के विषय वस्तु पर हम चलते हैं। आज की हमारी जो विषय वस्तु है वो है कारक कारकम। ये विषय वस्तु है हमारी। कारकम क्या है, शब्द क्या है, उसकी व्युत्पत्ति क्या है, कौन सा प्रत्यय है, कौन सी धातु है, उसका लिंग क्या है। देखिए यहाँ पर मित्रों क्री धातु है। कौन सी धातु है? क्री धातु। ये है हमारी धातु। इसके बाद इसमें डमुल प्रत्यय है। प्रत्यय है डमुल, डमुल त्रचौ, इस सूत्र से डमुल प्रत्यय हुआ। और ये जो कारकम जो शब्द है वो है हमारे नपुंसकलिंग का। क्री धातु, डमुल प्रत्यय, और ये शब्द है हमारे नपुंसकलिंग का। डमुल प्रत्यय के बारे में यदि हम चर्चा करें तो डमुल प्रत्यय में इसकी इत संज्ञा हो जाएगी ल की, और ण की इत संज्ञा हो जाएगी, शेष बचता है हमारे पास वो। अब एक सूत्र आता है, वो सूत्र है युभो रणाकौ। युभो रणाकौ, इस सूत्र के द्वारा अन और अक आदेश हो जाता है। यु और वु, यु का तो होगा अन आदेश और वु का होगा अक आदेश। इसके चलते अब यहां पर वु है तो ये हो जाएगा हमारा अक आदेश, ऐसा हो जाएगा। अक आदेश हुआ। अब ढोल प्रत्यय के चलते इसमें हो जाएगी आदि वृद्धि। आदि वृद्धि होगी। घय प्रत्यय के अंतर्गत भी आदि वृद्धि होती है, अण प्रत्यय के अंतर्गत भी आदि वृद्धि होगी। तो ढोल प्रत्यय के चलते यहाँ पर आदि वृद्धि हो जाएगी, तो हमारा रूप बनेगा कारकम, ऐसा। अब ये जो कारकम जो शब्द है वो है मित्रों हमारे नपुंसकलिंग का। इसमें आप देखिए कि क्री तो धातु होती है, डमन प्रत्यय होता है, और कारकम जो शब्द है वो हमारे नपुंसकलिंग का होता है। कारकम, कारके, कारकाणी, ऐसे करके इसके रूप चलते हैं। तो कारकम होता क्या है, ये इसका प्रयोग क्यों किया गया, तो परिभाषा के संदर्भ में हम देखते हैं। एक सूक्ष्म परिभाषा हम इसमें यहाँ पर विचार करते हैं परिभाषा के माध्यम से कि क्रिया जनकत्वम तत्कारकत्वम। क्रिया जनकत्वम तत्कारकत्वम। यहां पर आप देखिए क्रिया जनकत्वम तत्कारकत्वम। क्रिया जनकत्वम तत्कारकत्वम। क्रिया का जो जनक है, क्रिया का जो उत्पत्ति करता है, वह हमारा कहलाता है कारक। अर्थात जिसका क्रिया से संबंध हो वह हमारा कारक कहलाएगा। अब कारक का अब देखिए यहां पर कि क्रिया जनकत्वम तत्कारकत्वम अथवा क्रिया निष्पादकत्वम तत्कारकत्वम, बहुत सारी परिभाषाएं हैं कारक प्रकरण के संदर्भ में, लेकिन हमें विषय वस्तु को समझना है। कारकम क्री धातु है, डमन प्रत्यय है, और ये नपुंसकलिंग का शब्द है हमारा। परिभाषा के संदर्भ में एक सूक्ष्म परिभाषा मैंने ली, क्रिया जनकत्वम तत्कारकत्वम। जो उसका संबंध क्रिया से होता है उसे हम कारक कहते हैं। जिसका भी संबंध क्रिया से होगा वह हमारा कारक कहलाएगा। अब कारक कितने तो होते हैं और क्या उनका प्रयोग होता है, कौन सी विभक्ति होती है, तो देखिए यहां पर कारक के संदर्भ में एक श्लोक आया है, वो है कर्ता। यहां पर हम भेद पढ़ रहे हैं, कारक कितने होते हैं, भेदाह, ऐसे करके, क्योंकि बहुवचन में है। कर्ता, कर्म, च करणम, संप्रदानम, तथैव च अपादानाधिकरणम, चेत्याहु कारकाणि शकल। देखिए यहां पर मित्रों, कर्ता, कर्म च करणम, संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणम, चेत्याहु कारकाणि षट। कारकाणि षट, कारक कितने होते हैं, 6। कारकों की संख्या कितनी मानी गई है, 6, क्योंकि ये श्लोक बता रहा है कारकाणि षट। कारक शब्द नपुंसकलिंग का हुआ है, इसलिए कारकाणि प्रथमा विभक्ति बहुवचन। कारकाणि षट, कारक 6 होते हैं। कौन कौन से हैं, पहला हुआ हमारा कर्ता, दूसरा है हमारा कर्म, तीसरा है हमारा करण, और चौथा है हमारा संप्रदान। यहां पर देखिए अपादान धन अधिकरणम, यहां पर दीर्घ संधि है, तो एक
पांचवा हो गया हमारा अपादानम, ये वाला। छठवां हो गया अधिकरणम। कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादान अधिकरणम चेत्याहु कारकाणि षट्। च इति आहु, च इति आहु कारकाणि षट्, इनको 6 कारक कहा गया है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण को। अब देखिए मित्रों, यहाँ पर 2 हमारे कारक जो कि हमने पूर्व में पढ़ हुए हैं हमारे, जैसे संबंध कारक, कि इस श्लोक में संबंध की चर्चा नहीं की गई है, इस श्लोक में नहीं संबोधन की चर्चा की गई है। जबकि हम शब्द रूपों को याद करते हैं तो वहां पर संबंध भी मिलता है अपन को और संबोधन भी मिलता है। तो संबंध को कारक क्यों नहीं माना गया है और संबोधन को कारक क्यों नहीं माना गया है? तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर एक वाक्य के द्वारा इस स्थिति को समझते हैं। ये 6 कर्ता हमारे क्लियर हो गए, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। संबंध और संबोधन को कारक क्यों नहीं माना गया है? तो देखिए, इसको हम समझते हैं एक उदाहरण के माध्यम से कि इनको क्यों नहीं समझा गया है और उनको कारक क्यों माना गया है, कर्ता, कर्म आदि को कारक क्यों माना गया है। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, रामः पठति, रामः पठति। यहां पर देखिए, राम पढ़ता है, हिंदी अनुवाद भी की इसका लिख लेते हैं, राम पढ़ता है। एक सेंटेंस ये यहां पर देखिए, मैंने अभी, यदि हम कारक की परिभाषा के संबंध में देखें तो जिसका क्रिया से संबंध हो, किससे संबंध हो? क्रिया से संबंध हो, क्रिया से संबंध हो, वही हमारा क्या कहलाएगा? कारक कहलाएगा। यहां पर क्रिया है पठ, पढ़ना। देखिए, ना लगाकर क्रिया पकड़ो, कौन लगाकर करता, ऐसा नियम भी है। जिनके पीछे ना लग जाए वो सभी हमारी क्रिया है। जैसे पढ़ना, लिखना, आना, जाना, सोना, रोना, हंसना आदि, जिनके पीछे ना लग जाए वो सभी हमारी क्रियाएं हैं। तो पढ़ना, अब आप पढ़ना से प्रश्न कीजिए कि कौन पढ़ता है, तो हमें उत्तर मिला यहाँ पर राम पढ़ता है। अर्थात इस पठ धातु का संबंध है किससे? राम से। राम से संबंध होने के चलते इस राम को हमने क्या मान लिया? कारक। क्योंकि परिभाषा क्या कह रही है कि जिसका क्रिया से क्या होगा? संबंध होगा, वह हमारा कारक कहलाएगा। तो यहाँ पर जो पठ धातु है, इसका राम इससे संबंध है। इन दोनों का परस्पर समन्वय है, अन्विति है, संबंध है। इसीलिए राम हमारा क्या कहलाएगा? कारक कहलाएगा। तो कर्ता हमारा कारक क्यों कहलाता है? क्योंकि कर्ता का क्रिया से संबंध होता है, इसलिए कर्ता जो है वो हमारा कारक कहलाता है। दूसरा प्रश्न इसी के संदर्भ में, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, हिंदी के माध्यम से समझ लेते हैं। राम पुस्तक पढ़ता है, रामः पुस्तकम पठति। अब यहां पर देखिए, राम का संबंध है पढ़ना से, ये हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। अब देखिए, क्या पढ़ता है? प्रश्न हमको क्रिया से करना है। प्रश्न किससे करना है? क्रिया से करना है। यदि हम क्रिया से प्रश्न करेंगे, यदि हमारा उत्तर मिल रहा है तो समझिए वहां पर संबंध है। तो पढ़ता है, क्या पढ़ता है? तो उत्तर मिला हमको पुस्तक पढ़ता है। क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। तो अर्थात इस पुस्तक का इस पढ़ना रूपी क्रिया से भी संबंध है। इसीलिए इस पुस्तक को भी हमने क्या मान लिया? कारक मान लिया। अब कौन सा कारक है, ये हम विस्तृत चर्चा के रूप में देखेंगे। हालांकि यहाँ पर कर्म कारक है, पर कैसे कर्म कारक मैंने माना तो वो हम समझेंगे। तो अर्थात यहाँ पर पुस्तक का पढ़ता है इस क्रिया से संबंध है। और परिभाषा क्या कहती है? क्रिया जनकत्वम तत्कारकत्वम, जिसका क्रिया से संबंध होता है वह हमारा कारक कहलाता है। तो पुस्तक भी कारक हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि राम पुस्तक से पढ़ता है, राम पुस्तक से पढ़ता है। अब यहां पर देखिए, क्रिया वही है, पढ़ता है, ये क्रिया हो गई। अब पढ़ता है तो किस से पढ़ता है? आप प्रश्न कीजिए, किस से पढ़ता है? तो उत्तर मिला हमको कि पुस्तक से पढ़ता है। कि राम किससे पढ़ता है? पुस्तक से पढ़ता है। तो यहाँ पर पुस्तक का भी संबंध किससे हुआ? पढ़ता है, इस क्रिया से संबंध हुआ। इसलिए इन दोनों में परस्पर समन्वय होने के कारण यह पुस्तक से यह भी हमारा क्या मान लिया गया? कारक मान लिया गया। क्योंकि परिभाषा क्या कहती है? क्रिया जनकत्वम तत्कारकत्वम, जिसका क्रिया से संबंध हो वह हमारा कारक कहलाएगा। तो यहाँ पर पढ़ता है इस क्रिया से
पुस्तक इससे हमारा संबंध है, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, पुस्तक भी हमारा क्या हुआ, कारक हुआ। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर कि राम छात्र के लिए पुस्तक देता है, एक सेंटेंस लिया, रामः छात्राय पुस्तकम ददाति एवं। अब यहां पर देखिए आप मित्रों कि राम छात्र के लिए पुस्तक देता है, यहां पर पुस्तक देता है, इससे संबंध हुआ इसका, तो ये हमारा हालांकि कर्म कारक है, तो इसका संबंध इससे हुआ, तो ये भी हमारा कारक मान लिया गया। राम का संबंध पढ़ता देता है, इससे संबंध है ही ऑलरेडी। अब देखिए यहां पर कि किसके लिए देता है, प्रश्न है हमारा किसके लिए देता है, तो उत्तर मिला हमको कि छात्र के लिए देता है। क्या देता है भैया, पुस्तक देता है। तो देखिए यहां पर परस्पर संबंध है क्रिया से। देखिए कौन देता है, प्रश्न किया तो राम हमारा कारक हो गया। राम किसके लिए देता है, तो छात्र के लिए देता है, तो छात्र के लिए देता है, इसका इस क्रिया से संबंध है। क्या देता है, तो पुस्तक देता है, तो परस्पर समन्वय है। तो देखिए ये भी हमारा कारक हो गया, और देखिए ये हमारा कारक है। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है, या राजा घोड़े से गिरता है, राजा घोड़े से गिरता है। नृपः अश्वात् पतति। अब देखिए यहां पर कौन गिरता है, प्रश्न किया तो राजा गिरता है, तो राजा का गिरना रूपी क्रिया से संबंध है। अब किससे गिरता है, प्रश्न है हमारा किससे गिरता है, तो किससे गिर रहा है, घोड़े से, तो इस घोड़े का भी गिरना रूपी क्रिया से संबंध है, इसीलिए हम इसको भी क्या क्या कहेंगे, कारक कहेंगे। क्योंकि परिभाषा क्या कहती है, जिसका क्रिया से साक्षात संबंध होता है वह हमारा कारक कहलाता है। तो यहाँ पर भी ये भी कारक हो गया एक हमारा, इसको अपादान कहेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर पृथकता का भाव है। आगे अब देखिए यहाँ पर कि संबंध को और संबोधन को कारक क्यों नहीं माना गया है, ये हमारी चर्चा थी। तो देखिए मित्रों, जैसे मैंने कहा राम का पुत्र लव पुस्तक पढ़ता है, एक सेंटेंस है ये, पुस्तक पढ़ता है। देखिए राम का पुत्र लव पुस्तक पढ़ता है, कौन पढ़ता है, उत्तर मिला हमको लव पढ़ता है। क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है। देखिए मित्रों यहां पर लव का संबंध है क्रिया से, पुस्तक का संबंध है क्रिया से, परंतु राम का ये संबंध नहीं है कोई भी क्रिया से। अर्थात राम का पुत्र ये संबंध ही तो है, रिलेशन को ही तो बता रहा है। तो राम का, अब देखिए कोई प्रश्न करे कि कौन पढ़ता है, तो उत्तर हमको लव ही मिलेगा। ऐसा कोई प्रश्न नहीं बनता कि जिससे राम का ये ऐसा प्रश्न से ये क्रिया हमारी उत्तर देती। तो यहां पर राम का इस शब्द से क्रिया के साथ कोई भी संबंध नहीं है। और परिभाषा क्या कहती है कि जिसका क्रिया से साक्षात संबंध होता है वह हमारा कारक कहलाता है। जबकि यहां पर देखिए इस संबंध कारक का क्रिया से कोई भी संबंध नहीं है, इसीलिए संबंध कारक को कारक नहीं माना जाता है। समझ में आ गया होगा। आगे देखिए संबोधन को कारक क्यों नहीं माना जाता है। जैसे कि यहां पर एक एग्जांपल से हम समझेंगे कि हे राम, जैसे हे राम त्वम गृहम गच्छ, ये सेंटेंस मैंने लिखा हिंदी में, हे राम तुम घर जाओ। तो देखिए यहां पर गच्छ ये क्रिया मैंने आपको बताया था कि जिस पुरुष और जिस वचन का हमारा कर्ता होता है उसी वचन और उसी पुरुष की हमारी क्रिया आती है। यहां पर गच्छ जो क्रिया है, यहां पर बच्चों लोट लकार का प्रयोग किया है। लोट लकार जो हमारे आज्ञार्थक के संदर्भ में जिसका प्रयोग किया जाता है, जैसे हमने देखा था पठतु, इस वाली धातु के माध्यम से देखा था हमने पूर्व की वीडियो में। पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ मध्यम पुरुष के एक वचन में रूप बनता है पठ। ऐसे ही गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ। देखिए यहां पर ये जो धातु है गच्छ, जो धातु है वो है हमारे मध्यम पुरुष के एक वचन की।
गच्छ, ऐसा रूप बनता है। जब हमारा क्रिया जब हमारी मध्यम पुरुष के एक वचन की है तो कर्ता भी हमारा किसका होगा? मध्यम पुरुष के एक वचन का। तो मध्यम पुरुष के एक वचन का कर्ता क्या है? ये रामः रामौ रामाः त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, ये कर्ता सारणी थी हमारी। तो वहां पर मध्यम पुरुष के एक वचन का जो कर्ता है वो है हमारा त्वम, ये है मध्यम पुरुष के एक वचन का। अब देखिए मित्रों कि जिस पुरुष और जिस वचन का कर्ता होता है उसी पुरुष और उसी वचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो त्वम जो करता है वो हमारे मध्यम पुरुष के एक वचन का है, तो क्रिया भी किसकी है? मध्यम पुरुष के एक वचन की है। तो त्वम का संबंध तो गच्छ धातु से है, गम धातु से है, परंतु हे राम इसका संबंध गच्छ धातु से नहीं है। यदि संबंध ही होता तो हे राम, राम जो शब्द है वो हमारे प्रथम पुरुष के एक वचन का है, तो क्रिया भी किसकी आती? प्रथम पुरुष के एक वचन की आती। तो प्रथम पुरुष के एक वचन की क्रिया आनी चाहिए थी। यदि संबंध होता तो संबंध नहीं है तो क्रिया किसकी आई है? मध्यम पुरुष की एक वचन की। तो कहने का तात्पर्य यह है कि संबोधन का भी क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं होता है, इसलिए हम संबोधन को कारक नहीं मानते हैं। मित्रों, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये हमारे 6 कारक हैं। ये 6 जो कारक हैं, इन 6 कारकों का संबंध क्रिया से है। संबंध और संबोधन का क्रिया के साथ कोई भी संबंध नहीं होता है, इसीलिए संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना गया है। अब देखते हैं कर्ता क्या होता है, कर्म क्या होता है, करण क्या होता है। सूत्रों के माध्यम से आगे की वीडियो में पढ़ेंगे अपन। पहले समझते हैं कि कर्ता क्या है। देखिए कर्ता, कर्ता किसे कहते हैं? कर्ता मतलब स्वतंत्र कर्ता, एक सूत्र है इसका, स्वतंत्र कर्ता। देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं, स्वतंत्र कर्ता। देखिए जो वाक्य में स्वतंत्र हो, अर्थात पूरे वाक्य का जो मालिक हो, प्रधान हो, जो वाक्य में प्रधान हो, वो हमारा कर्ता कहलाता है। जो स्वतंत्र हो, प्रधान हो और पूरे वाक्य का मालिक हो, वो हमारा कर्ता कहलाता है। अब कर्ता कारक में कौन सी व्यक्ति का प्रयोग करते हैं, यहीं पर समझ लेते हैं। कर्ता कारक में हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर किस किस में किया जाता है ये हम देखेंगे, पहले हम समझते हैं क्योंकि हम सूक्ष्म स्तर से पढ़ेंगे बिल्कुल। दूसरा है हमारा कर्म कारक। अब देखिए कर्म क्या होता है, तो कर्म क्या है? तो एक सूत्र है, कर्तुरीप्सित तमम कर्म। कर्तुरीप्सित तमम कर्म लिख देता हूं मैं, जिससे थोड़ा सा, क्योंकि रिपीट तो हमको करना ही है, थोड़ा सा आपके उसमें रहेगा। कर्तुरीप्सित तमम कर्म, ये वाला सूत्र, ये क्या कहता है? कर्तुः ईप्सित तमम कर्म, कर्ता की ईप्सित तमम। देखो तमक प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर तमक प्रत्यय का प्रयोग किया गया। सर्वश्रेष्ठ वस्तु, कर्ता की प्रिय वस्तु कर्म कहलाती है। लेकिन वो कैसी प्रिय होनी चाहिए? सर्वश्रेष्ठ प्रिय होनी चाहिए, सर्वाधिक प्रिय होनी चाहिए। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सर्वाधिक चाहता है वो हमारा कर्म होता है। जैसे राम फल खाता है, तो राम के खाने की प्रिय वस्तु क्या है? फल। जैसे मोहन संस्कृत पढ़ता है, तो मोहन के पढ़ने की प्रिय वस्तु क्या है? संस्कृत है। प्रिय विषय क्या है? संस्कृत है। जैसे मोहन गणित पढ़ता है, तो मोहन के पढ़ने की प्रिय वस्तु क्या है? गणित। मैं व्याकरण पढ़ता हूं, तो मेरे पढ़ने की प्रिय वस्तु क्या है? व्याकरण। तो जो प्रिय वस्तु होती है कर्ता की, वो हमारा कर्म कहलाती है। और कर्म कारक में हम द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। कर्म कारक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं? द्वितीया विभक्ति का। ये सूत्रों से किया जाता है, जैसे कर्मणि द्वितीया, उसका विधान अपन आगे करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कर्ण कारक। कर्ण कारक क्या होता है? करणम। देखिए करणम क्या है? नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। कर्ण कारक क्या है? देखिए एक सूत्र आया, साधक तमम करणम। साधक तमम करणम, साधक तमम करणम। देखिए यहाँ पर साधक, एक शब्द को पकड़िए आप, यहाँ पर भी तमक प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। साधक तमम करणम। साधक, साधक माने जिसके द्वारा साधा जाए, वह हमारा क्या कहलाएगा? करण कहलाएगा। अर्थात कर्ता जिसके द्वारा अपने कार्य की पूर्ति करता है, कर्ता के कार्य में जो सर्वाधिक जो सहायक होता है वो हमारा कर्ण कहलाता है। देखिए यहाँ पर जैसे मैं पेन से लिखता हूं, मैं लेखनी से लिखता हूं, तो मेरे लिखने में सर्वाधिक सहायता किसकी मिल रही है? लेखनी की। तो ये लेखनी हमारा हो गया कर्ण कारक, और इसमें हम प्रयोग करते हैं तृतीया विभक्ति का। देखिए बच्चों,
जो कर्ता की सिद्धि में, कर्ता के कार्य की सिद्धि में जो सर्वाधिक सहायक होता है। जैसे राम चश्मे से देखता है, तो राम देखने का काम किसके द्वारा कर रहा है? चश्मे के द्वारा कर रहा है। तो यहां पर चश्मा क्या हो जाएगा? करणकारक हो जाएगा। वह पेन से लिखता है, तो पेन यहां पर सहायक वस्तु हो रही है, तो पेन हो जाएगा। वह किताब से पढ़ता है, तो यहां पर देखिए किताब माध्यम बन रही है। माध्यम मीडिएटर जो सहायता दे, जो सहायक हो कार्य की सिद्धि में। जैसे मैं YouTube के द्वारा छात्रों को पढ़ाता हूं, तो पढ़ाना जो है, जो क्रिया है, उसकी सिद्धि किसके द्वारा हो रही है? YouTube चैनल इसके द्वारा हो रही है। तो यहाँ पर YouTube जो शब्द है वो हमारा कर्ण कारक हो जाएगा। वह चश्मे से देखता है, वह डंडे से पिटाई लगाता है, वह गिलास से पानी पीता है, वह मार्कर से लिखता है, वह मोबाइल से फोटो खींचता है। तो से द्वारा, जिसके द्वारा कार्य की सिद्धि हो रही है, वो हमारा कर्ण कारक हो जाएगा। इसमें कर्ण कारक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पर चौथा हमारा कारक है संप्रदान कारक। संप्रदानम, देखिए सम उपसर्ग है, प्रदानम दा धातु, देखो सम उपसर्ग, प्र उपसर्ग, सम उपसर्ग है यहाँ पर, ठीक है। फिर प्र उपसर्ग है, प्र उपसर्ग हो गया, और यहाँ पर दा धातु है, और यहाँ पर ल्यूट प्रत्यय है। ल्यूट भावे, भावार्थ में इसका प्रयोग किया जाता है, और ये नपुंसक लिंग बनता है इसका, इसलिए संप्रदानम, ऐसा करके संप्रदानम बना। तो देखो सम्यक प्रदीयते इति संप्रदानम, जो कोई भी वस्तु सम्यक रूप से दी जाए वो हमारी क्या कहलाती है? संप्रदान कहलाती है। कर्मणा यम अभिप्रति स संप्रदानम, देखिए यहाँ पर कर्मणा यम अभिप्रति स संप्रदानम। देखिए यहाँ पर आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए इन सूत्रों के विषय में, मैं बिल्कुल कंठस्थीकरण करा दूंगा, इस तरीके से आपको अध्ययन कराऊंगा। कर्मणा, कर्म के द्वारा, कर्म के द्वारा इसका मतलब क्या है? कर्म कारक के द्वारा नहीं, दान आदि कर्म के द्वारा, दान आदि कर्म के द्वारा। यम माने जिसको, अभिप्रेति माने प्रसन्न किया जाए या अनुकूल किया जाए, वह हमारा संप्रदान कहलाता है। दान आदि के द्वारा, कर्ता दान आदि के द्वारा जिसको प्रसन्न करता है, जिसको अपने अनुकूल करता है, वह हमारा संप्रदान कहलाता है। जैसे कि राजा ब्राह्मण के लिए धन देता है, देखिए राजा ब्राह्मण के लिए धन देता है, यहाँ पर कर्ता कौन है? राजा। धन क्या है? कर्म है। देता है, ये हमारी क्रिया हो गई। तो देखो उस धन को प्राप्त करके प्रसन्न कौन हो रहा है? ब्राह्मण। तो जिसको प्रसन्न करता है, जिसको अनुकूल करता है, वह हमारा हो जाता है संप्रदान। तो ब्राह्मण हमारा संप्रदान होगा। जैसे शिक्षक छात्र के लिए पुस्तक देता है, तो उस पुस्तक को प्राप्त करके प्रसन्न कौन हो रहा है? छात्र। तो देखो छात्र यहाँ पर संप्रदान हो गया, ठीक है। ऐसे ही सीता राम के लिए फल देती है, तो राम संप्रदान हो गया हमारा, ठीक है। क्योंकि देखो कौन देता है? राम देता है। राम अर्थात एक वाक्य के द्वारा समझते हैं हम इसको। जैसे सीता राम के लिए फल देती है, कौन देती है? तो सीता, ये हमारा कर्ता हो गया। क्या देती है? फल, ये हमारा कर्म हो गया। अब किस, अच्छा उस फल को प्राप्त करके प्रसन्न कौन हो रहा है? तो राम। तो ये हमारा संप्रदान हो गया। अपादान की चर्चा करें हम यहाँ पर, देखिए नंबर 5 अपादान। अपादानम, देखिए एक सूत्र आया, ध्रुवम पाये अपादानम, ध्रुवम पाए अपादानम। ध्रुवम यदवधिभूतम तद्ध्रुवम, अपाय, अपाय का मतलब विश्लेष, दूरी, पृथकता का भाव हो, वो हमारा अपादान कहलाएगा। अपादानम में भी देखिए यहाँ पर कि कोई वस्तु, जैसे ये एक वस्तु है, कोई वस्तु किसी स्थान से ये स्थान हो गया, निश्चित रूप से अलग हो जाए, वो हमारा अपादान कहलाएगा। देखिए ये हाथ, इस हाथ से अलग हुई है ये वस्तु, तो ये हमारा अपादान हो गया। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, तो गिरने का, गति करने का काम कौन कर रहा है? पत्ता। तो यहाँ पर पत्ता पेड़ से अलग हुआ है, अलग होने का भाव ही हमारा अपादान। घर से पढ़ने के लिए रहा है, तो ये भी हमारा हो गया अपादान। इसी क्रम में आप देखिए, तो अर्थात कोई वस्तु किसी स्थान से निश्चित रूप से अलग हो जाए, वो हमारा अपादान। जैसे जेब से रुपए गिर गए, तो जेब बैंक से चोरी हो गई, तो बैंक। बालक छत से गिर गया, तो छत।
वह विद्यालय से घर जाता है। तो अलग कहाँ से हो रहा है? घर से। जैसे देखिए ये मार्कर मैंने यहाँ पर रखा है, ये मार्कर जैसे मैंने यहाँ पर रख दिया, अब देखिए यहाँ से ये मैंने इसको हटा लिया, तो अलग कहाँ से हुआ? अलग हुआ ना इससे, तो ये हमारा हो गया अपादान। इसी प्रकार से जैसे सिर से बाण गिर रहे हैं, तो अलग कहाँ से हो रहे हैं? सिर से, तो सिर हमारा अपादान हो गया। इसी क्रम में आगे के कारक को देखते हैं अपन। अधिकरण कारक, अपादान में पंचमी व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है और संप्रदान में चतुर्थी व्यक्ति का। यहाँ चतुर्थी व्यक्ति हो जाएगी हमारी और यहाँ पर हमारी हो जाएगी पंचमी। आगे आओ, आगे का कारक है अधिकरणम। अधिकरणम को देखिए आप, अधिकरणम एक सूत्र आया, आधारो अधिकरणम। आधारो अधिकरणम अर्थात आधार को ही क्या कहा जाता है? अधिकरण कहा जाता है। आधार हमारे तीन प्रकार के, औपश्लेषिक, अभिव्यापक, वैषयिक। ठीक है, वो हम जब विस्तार से पढ़ेंगे तब अपन बताएंगे। आधार को अधिकरण कहा जाता है। आधार को अधिकरण कहा जाता है, बेसिक आधार को अधिकरण कहते हैं। जैसे कि मैं खेत में काम कर रहा हूं, तो मेरे काम करने का आधार क्या है? खेत, तो वो अधिकरण कारक हो गया। वह विद्यालय में पढ़ता है, तो उसके पढ़ने का आधार क्या है? विद्यालय। जेब में 100 रुपए हैं, तो 100 रुपए का आधार क्या है? जेब, तो वो हमारा आधार अधिकरण हो गया। बैंक में रुपए हैं, तो रुपयों का आधार क्या है? बैंक। अर्थात किसी वस्तु का जहां पर में या पर का भाव हो वो हमारा आधार कहलाता है। और अधिकरण कारक में हम सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग करते हैं। मित्रों, आज के लिए सूक्ष्म विवेचन है, बहुत बेसिक नॉलेज है। मुझे आशा है कि आपको अच्छा समझ में आया होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताएं यदि आपको कोई समस्या है तो। और जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें, उनके पास मेरी वीडियो को पहुंचाएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे एक अभिप्रेरणा मिलती रहे कि ठीक है मैं अच्छा कर रहा हूँ। इसी के साथ हम अगली वीडियो में इसको विस्तार से पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमो नमः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जय मां भारती।